बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और भक्ति का युग चल रहा था। लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते थे और हर घर में मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। एक दिन भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में लक्ष्मी माता के साथ बैठे थे। चारों ओर देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, सबके मुख पर तेज झलक रहा था। तभी लक्ष्मी माता ने भगवान से कहा, प्रभु, आप सृष्टि की रक्षा करते हैं, सबके दुख हर लेते हैं, परंतु अब तो आप दिन रात सृष्टि के कार्यों में लगे रहते हैं, तनिक विश्राम नहीं करते। कृपा करके कुछ समय अपने भक्तों से दूर विश्राम कीजिए ताकि आपका तेज और बढ़े। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा कहना उचित है। अब मैं 4 माह के लिए योग निद्रा में चला जाऊंगा। इस दौरान वर्षा ऋतु रहेगी और जब मैं विश्राम करूंगा तब कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ या संस्कार नहीं किया जाएगा। इतना कहकर भगवान ने देवताओं को बुलाया और कहा, हे देवगण, मैं आज से क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में जा रहा हूं। अब 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं जागूंगा। ये सुनकर देवताओं ने प्रभु की आरती की और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी नेत्र बंद किए और क्षीर सागर में शयन करने लगे। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान के निद्रा में जाने से जैसे सृष्टि की गति धीमी पड़ गई, धरती पर वर्षा का मौसम आ गया और लोग अपने घरों में विश्राम करने लगे। ऋषि मुनि तपस्या में लीन हो गए और ब्राह्मण वर्ग ने शुभ कार्य करना बंद कर दिया। विवाह, संस्कार, नामकरण, सब कुछ रुक गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस काल में शुभ कार्य करता, उसे उसका फल नहीं मिलता। कई बार तो अनजाने में लोग विवाह कर लेते और बाद में उनके जीवन में अशांति आ जाती। धीरे धीरे 4 माह बीत गए। वर्षा समाप्त हुई। आकाश में शरद पूर्णिमा का चांद चमकने लगा। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो सृष्टि भगवान के जागने की प्रतीक्षा कर रही हो। देवता बार बार ब्रह्मा जी से पूछते, भगवान विष्णु कब जागेंगे? हम उनके बिना अधूरे लगते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उस दिन भगवान स्वयं उठेंगे, तब सारे शुभ कार्य पुनः आरंभ होंगे। जैसे जैसे वह दिन पास आने लगा, सारे लोकों में उत्सव जैसा वातावरण बनने लगा। ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व सबने भगवान के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रभात बेला आई। ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव, इंद्र और सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उन्होंने शंख, मृदंग और वीणा की ध्वनि से वातावरण गुंजा दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु भगवान, अब जागिए, आपकी सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। 4 मास बीत गए। अब धरती पर लोग आपके दर्शन को तरस रहे हैं। तभी लक्ष्मी माता ने भगवान के चरणों को छूकर कहा, प्रभु उठिए, आपके भक्त आपके नाम का कीर्तन करते हुए आपकी राह देख रहे हैं। जब शंख की ध्वनि गूंजी, तब क्षीर सागर में हलचल हुई। शेषनाग ने अपना फन फैलाया और भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी नेत्र खोले। उनके मुख पर तेज फैल गया। उन्होंने लक्ष्मी माता की ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, देवी, 4 मास की निद्रा के बाद आज मैं पुनः जाग गया हूं। अब मैं अपने भक्तों को दर्शन दूंगा और उनके शुभ कार्यों में आशीर्वाद दूंगा। ये सुनकर सभी देवता झूम उठे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। नारद मुनि वीणा बजाते हुए बोले, नारायण नारायण। प्रभु जाग गए। अब समस्त लोकों में आनंद की बयार बह रही है। भगवान विष्णु ने देवताओं की ओर देखकर कहा, हे देवगण, इस दिन को जो मनुष्य श्रद्धा से मनाएगा, जो व्रत रखेगा और मेरे नाम का कीर्तन करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, और जो तुलसी विवाह करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करेगी। ये सुनकर लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु, तुलसी आपकी प्रिया है। यदि आज के दिन उनका विवाह आपके साथ शालिग्राम रूप में किया जाए, तो क्या ये सबसे श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा? भगवान बोले, हाँ देवी, ये कार्य अत्यंत पुण्यदायी है। जो कोई तुलसी विवाह इस दिन करेगा,
उसे वही फल मिलेगा जो हजारों यज्ञों से मिलता है। इसी दिन से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। पृथ्वी पर हर घर में तुलसी चौरा सजाया गया, दीपक जलाए गए, मृदंग और झांझ बजाई गई। तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाया गया और भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मनुष्य लोक में भक्ति की लहर दौड़ गई। भगवान विष्णु ने फिर मनुष्यों को बुलाकर कहा, हे मानव, जब मैं सोता हूं तब तुम्हें भी अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं 4 माह विश्राम करता हूं ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे, पर तुम अपने जीवन में आलस्य मत लाना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम प्रयत्न नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। देव उठनी एकादशी का अर्थ है जागो, अपने भीतर के विष्णु को जगाओ। ये कहते हुए भगवान ने 3 बातें मानवों को सिखाई। पहली, कभी भी अपने भाग्य पर आलस्य से मत बैठो, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। दूसरी, हर कार्य में ईश्वर को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें दिशा देता है। और तीसरी, जब भी जीवन में अंधकार आए तब भक्ति का दीपक जलाओ। उस दिन भगवान ने यह भी कहा कि जो इस एकादशी का व्रत करेगा उसे न केवल धन समृद्धि मिलेगी, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खुलेगा। जो व्यक्ति इस दिन झूठ बोलेगा, क्रोध करेगा या दूसरों का अपमान करेगा, उसके जीवन में दरिद्रता आएगी। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना आवश्यक है। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने इस व्रत का पालन नहीं किया। उसने देव उठनी के दिन अत्यधिक मद्यपान किया और भगवान का उपहास उड़ाया। कुछ दिनों बाद उसका राज्य नष्ट हो गया, परिवार बिखर गया और वह स्वयं दरिद्र हो गया। उसने फिर पश्चाताप किया और अगले वर्ष भगवान विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में भूल की। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुमने जो किया वह तुम्हारे अज्ञान का परिणाम था, पर जो व्यक्ति पश्चाताप करता है उसे मैं कभी नहीं त्यागता। और राजा को फिर से उसका राज्य और सुख प्राप्त हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि देव उठनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्म जागरण का दिन है। भक्तों ने जब ये कथा सुनी तो हर ओर हरि नाम का कीर्तन गूंज उठा। हरि जागे, भाग्य जागे, विष्णु भगवान जागे। लोग अपने घरों में दिए जलाने लगे, मंदिरों में घंटियां बजी। तुलसी चौरे के चारों ओर दीप जलाकर लोग भगवान को प्रणाम करने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और पुरुष भजन गाने लगे। उठो देव उठो, प्रभु विष्णु उठो, तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। उस रात स्वप्न में कई भक्तों ने दर्शन पाए। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस दिन दीपदान करता है, तुलसी का पूजन करता है और मन में प्रेम रखता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूं। कहा जाता है कि इस दिन एक दीपक भी भगवान के नाम से जलाने से अनंत पुण्य मिलता है। समय बीतता गया, पर यह परंपरा आज भी वैसी ही चली आ रही है। हर वर्ष जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो भक्त बड़े प्रेम से देव उठनी उत्सव मनाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं। ये दिन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का प्रतीक है। विष्णु भगवान ने मानवों को यह भी कहा कि जैसे मैं जागा हूं, वैसे ही तुम भी अपने भीतर सोए हुए सद्गुणों को जगाओ। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब निद्रा की तरह है जो आत्मा को कमजोर करती है। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तभी सच्चे अर्थों में तुम्हारा देव उठनी होगा।